नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां कासिमपुर पावर हाउस पर स्थित गंगा नहर को पर्यटन स्थल बनाने के लिए ग्राम कासिमपुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शिव कुमार चौहान ने बीड़ा उठाया है और कहा है कि ये मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे, जिसका पूरा इतिहास का भी विवरण देंगे। उन्होंने बताया है कि 190 साल पुरानी ये है और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इस गंगा नहर के निर्माण से पूर्व सन 1837 से लेकर 1838 तक भीषण अकाल पड़ा था, जिसका पूरा इतिहास है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कासिमपुर पावर हाउस ग्राम में स्थित गंगा नहर का इतिहास इस तरह है कि सन 1837 से 1838 में पड़े भीषण अकाल के बाद चले राहत कार्यों में खर्च हुए लगभग 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए और इस कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को हुई राजस्व हानि के बाद एक सुचारू सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। गंगा नहर को अस्तित्व में लाने का श्रेय कर्नल रॉबी कटली को जाता है, जिन्हें पूरे विश्वास था कि ये 500 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जो काफी सफल होगा। उनकी इस परियोजना के विरोध में बहुत सी बाधाएं और आपत्तियां आई, जिनमें से ज्यादातर वित्तीय थी, लेकिन काटली ने लगातार 6 महीने तक किए गए पूरे इलाके के दौरे के बाद सर्वेक्षण के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को इस परियोजना के लिए राजी कर ही लिया। नहर की खुदाई का काम अप्रैल 18 से 24 ईस्वी में शुरू हुआ। काटली ने नहर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ईंटों के लिए भट्टों की स्थापना की। प्रारंभ में काटली को हरिद्वार के पुजारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जो ये सोचते थे कि पवित्र गंगा नदी के पानी को कैद करना सही नहीं होगा। काटली ने उन्हें ये कहकर शांत किया कि बनने वाला बांध में एक अंतराल छोड़ देंगे, जहां से गंगा का पानी निर्बाध रूप से प्रभावित हो सकेगा। इसके अलावा काटली ने पुजारियों को खुश करने के लिए नदी किनारे स्थित स्नान घाटों की मरम्मत कराने का वादा भी किया। काटली ने नहर निर्माण कार्य का उद्घाटन भी भगवान गणेश की वंदना से किया। इस नहर का प्रारंभिक निर्माण 1842 से 1854 के मध्य हुआ। 1000 फीट सेकंड के निस्तारण के लिए किया गया था। उत्तरी गंगा नहर को तब से समय के साथ आज के निस्तारण 10,500 फुट सेकंड 295 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाया गया। नहर प्रणाली में 272 मील लंबी मुख्य नहर और 4000 मील लंबी वितरण वाहिका समाहित है। इस नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों की लगभग 9000 किलोमीटर 0.2 उपजाऊ कृषि भूमि सींची जाती है। आज ये नहर प्रणाली इन राज्यों में कृषि समृद्धि का मुख्य स्रोत है और दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग द्वारा इसका अनुरक्षण बड़े ही मनोयोग से किया जाता है। नहर हरिद्वार से निकलकर रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए कानपुर तक चली जाती है। रुड़की में नहर के रास्ते में सोलानी नदी आती है। इस नदी पर पुल बनाना जरूरी था ताकि इसके ऊपर से नहर का पानी जोड़ सके। ये पुल कोई छोटा मोटा नहीं बनना था। पुल के निर्माण के लिए कुछ लक्षणों से काम नहीं चलने वाला था। इसके लिए जितने भी कच्चे माल की जरूरत पड़ी वह पिरान कलियर से आता था। पिरान कलियर रुड़की से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ग्राम है। वह रेल जिसके माध्यम से पुल निर्माण की सामग्री दी जानी थी वह लकड़ी की थी। ये रेल 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को शुरू हुई थी। इसमें केवल 2 डिब्बे थे जो पुल निर्माण की सामग्री ढोते थे। जब दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं तो रुड़की पार करके सोलानी नदी आती है। सड़क वाले पुल से बाएं देखने पर एक और जबरदस्त आकार वाला पुल दिखाई देता है। यही वह ऐतिहासिक पुल है। इसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने वाली गंगा नहर बहती है। इसका यही इतिहास है। अब कासिमपुर ग्राम वासियों ने और ग्राम प्रधान ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस स्थान को पर्यटन स्थान बनाने के लिए लिखित में मांग की है। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन कब तक इस इतिहास को बनाए रखने के लिए पर्यटन स्थल बनाएगा, जिससे यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा। नमस्कार, मैं हूं ममता शर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम आए हुए हैं जनपद अलीगढ़ के जवा ब्लॉक के कासिमपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये गंगा नहर के बारे में, जो कि काफ़ी पुरानी नहर है और यहाँ ग्राम प्रधान, सभी ग्रामवासी और सब यही चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन स्थल बनना चाहिए और जिससे कि आम आदमी को, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। गांधी चाह रहे हैं वो होना चाहिए। यहाँ थोड़ा हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ हम लोग 50वें साल से रह रहे हैं। तीसरी पीढ़ी हमारे बच्चों पे चली है, दूसरी पीढ़ी हम पे चली है, हमारे पिताजी रह चुके हैं और यहाँ और बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ आवास रहेगा, वो रहेगा।
मैम ये 1837 से 38 में एक अकाल पड़ा था, जिस समय ये सिंचाई विभाग की व्यवस्था न होने के कारण मरी की कगार पर काफ़ी लोग पहुँचे थे, काफ़ी मृत्यु हुई थी उस समय इस सिंचाई विभाग की एक सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेज प्रो पाटली, जो इसको भगीरथ के रूप में देखे जाते हैं, इस गंगा नहर को लाने का सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा। इसको ये हरिद्वार से निकल करके सीधे कानपुर तक जाती है। इतनी बड़ी एक अपर गंगा नहर को लाने का अगर श्रेय दिया जाए तो प्रो पाटली को देना चाहूँगा। दूसरा, ये 1853 में इस पुल का निर्माण हुआ, जो 190 साल तकरीबन हो गया है, पुराना हो गया है। इसकी कोई भी व्यवस्था ना होने के कारण सिंचाई विभाग के अनदेखी के चलते यहाँ मिनी गोवा के रूप में जो बसाया अंग्रेजों ने, उसके सारे अवशेष खत्म कर दिए गए। मैं उन्हें दोबारा से इसको सुंदर व्यवस्था बना करके इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना की योजना बना रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि इसे पर्यटन के रूप में ये डेवलप किया जाए, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर जैसे आस्था का भी ये विषय है, यहाँ छठ पर्व की पूजा बहुत अच्छी तरह से की जाती थी पहले। अब यहाँ गंदगी और उसकी सफाई न होने की वजह से यहाँ छठ पर्व में भी परेशानियाँ आती हैं। और इस गंगा नहर को हमारे यहाँ से भागीरथ के रूप में इसे माना जाता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये काशीपुर देहात और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री विष्णु कुमार चौहान जो इतना अच्छा लोगों को कभी पूछा नहीं था और इसे मिनी गोवा के टाइम में बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप सभी चाहते हैं कि हम यहाँ सभी पर चाहते हैं, पूरा हमारा जमा ब्लॉक इस चीज़ से बहुत खुश है और हमें बहुत अच्छा लगा, जो कि हमने कभी सोचा नहीं वो होने वाला है। यहाँ पर तीन काशीपुर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।